जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हैं तो वही संस्कार होता है। हमारे संस्मरण में जो है उसको जब हम आकार देते हैं वही संस्कार होता है। मतलब हमारा समाज जो हमको याद दिलाया बचपन से कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, बड़े बुजुर्ग आए तो हमें उनको कैसे सम्मान देना है, कैसे उनको एक प्रतिष्ठा देना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारे तमाम चीजों को जो समाज का सॉफ्टवेयर कहिए की है, जो हमको बिना सोचे हुए चलाता है। बोलते कि हम बोलेंगे तो ये जो मिला करके जो है यही संस्कार का सेट जो है संस्कृति है, और इसी के बदलाव के लिए हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक आदमी मैसेज दे रहे थे, पूछ रहे थे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। देखिए, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं सभ्यता और संस्कृति, अभी कोई भाई जी जो हैं वो पोस्ट किए थे, इसमें लिखा हुआ था कि क्या अंतर है पूछने में। तो देखिए, हम तथ्यों और शब्दों के जाल में उलझाना नहीं चाहेंगे, हम सीधा सीधी शब्द में एक लाइन में बताना चाहेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। तो हम ये मानते हैं कि हम जो भौतिक स्वरूप में जो बनाते हैं वो सभ्यता होता है। जैसे मकान बनाए, रोड बनाए, खेत बनाए, ये सभ्यता होता है। और जो हम सोचते हैं, जिसमें हमको समाज के सदस्य होने के कारण सोचने का हमको जो पैटर्न मिलता है, प्रतिरूप मिलता है, वो हमारा संस्कृति है। अब इसको हम ठेठ भाषा में यदि कहें, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है, तो जो कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर होता है वो उसको हम सभ्यता कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर जो है जो समाज को अदृश्य होकर के संचालित करता है बिना कुछ कहे हुए, उसको हम संस्कृति कहते हैं। हालांकि इधर जो है हम एक डिवीजन और कर दिए हैं कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एक फीजावेयर होता है। तो फीजावेयर क्या है, तो अब यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर में थोड़ा संशोधन कर देते हैं, मतलब संस्कृति में थोड़ा संशोधन कर देते हैं। तो व्यवस्था जो चलता है तो उसमें हार्डवेयर होता है, जो रोड होता है, मकान हुआ, नहर हुआ, जो भी आपको आंख से दिखता है वो हार्डवेयर हो गया। और व्यवस्था में जो शिक्षा है, जो धर्म है, जो मीडिया है, जो कानून है, ये भी अदृश्य रह करके समाज को रेगुलेट करता है, संचालित करता है, नियमित करता है। इसको सॉफ्ट यूरोप के इतिहास में आया जो रेनेसा पुनर्जागरण का, जिसका हम लोग भी अब शुरुआत कर रहे हैं, पुनर्जागरण, इसीलिए कि भारत प्राचीन काल में तो गौरवशाली था, जो सोया पड़ा हुआ है उसको पुनर्जागृत करने के मिशन में हम लोग जुड़े हैं कि भाई उस गौरव को फिर से करें। ये कुछ लोगों के जवाबदेही पर नहीं है, ये देश हमारा, संस्कृति हमारा, हम सबों का है, तो हम लोग सबको ही जवाबदेही लें और इसको संभालें कमान। तो ये जो समा बनाने का जो चीज हो रहा है, ये जो फिजा बनाने का चीज हो रहा है, इसी को फिजावेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको फिजावेयर गूगल में नहीं मिलेगा, सब वो सब दोनों मिल जाएगा क्योंकि वो ट्रेडिशनल। तो रेनेसा में जो फिजा लोगों ने बनाया, जिसके कारण विज्ञान का जो नया बुनियाद हुआ और उसके आधार पर सब चीज नया होता चला गया। तो ये जो फिजावेयर है, जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन ये समा बनाता है, ये फिजा बनाता है, और ये जो बदलाव करता है बहुत बड़ा, इसी फिजावेयर को हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। और आप लोगों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से, बने कुछ तो डायरेक्ट हैं,
कुछ इनडायरेक्ट भी हैं, किन्हीं का शुभकामना है, समर्थन है। तो ये हम लोग जो है ये फिजाओं में क्रांति लाने के लिए जो अभियान जो छिड़े हैं, इसी यही जो है हम लोग का शुरुआत है। देखिए ये जो फिजा है इसको बहुत गौर से इसको सुनना है। हम पहले भी बताते हैं, देखिए ये जो संस्कृति जो है जिसका हम लोग ये जो फिजा बदलने की जो बात कर रहे हैं, यूरोप में सिगमंड फ्रायड नाम का एक व्यक्ति जो है ये बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति माना जाता है। मतलब माना जाता है कि आधुनिक युग में कुछ यदि क्रांतिकारी व्यक्ति हुए हैं तो उसमें चार्ल्स डार्विन आते हैं, सिगमंड फ्रायड आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं। इस तरह के कुछ लोग को माना जाता है कि बहुत क्रांतिकारी काम किया। उसी सिगमंड फ्रायड के पीढ़ी में ही माने उनके बाद में एक दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, कार्ल जुंग। तो कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है ना वो समाज का जो है सामूहिक अचेतन का स्वरूप होता है। मतलब समूह जो अचेतन, अब चेतन अचेतन को आप समझ रहे हैं। चेतन तो आप हैं, जैसे आज बैठे हुए हैं हमारी बातों को सुन रहे हैं। अचेतन उसको कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और पैर काहे हिला रहे हैं, या आप किसी को देखे और मन में कुछ फुटफुट होने लगा तो आपको पता नहीं चलता है। आपको कोई खास सब्जी ही खाते हैं और किसी को नापसंद करते हैं, ये सब चीज अचेतन का है। तो उनका कहना है कि व्यक्ति, सिगमंड फ्रायड व्यक्ति तक सीमित थे। इनका कहना है कि नहीं, पूरा समाज जो माने सामूहिक अचेतन, पूरा समाज जो सोचता है अचेतन में उसी की परिणति हम हैं। तो हम लोग फिर जो है ये पुरोहित संस्कारक मिशन पर क्या करने आए हैं? यही करने आए हैं कि जो सामूहिक अचेतन है, चेतन को तो सब लंबा लंबा भाषण दे कर करके सुधार देता है, बता देता है, यहाँ पुल बना दो, तुम ये गलती सुधार दो। भैया ये सोचने का पैटर्न बदलेगा कैसे हम लोग का, जहां भारत का भविष्य धसा हुआ है, फंसा हुआ है। तो इसी अचेतन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो हैं इसमें आए हैं। जनार्दन जी अक्सर लिखते हैं कि हमें किसी को नास्तिक नहीं बनाना है, किसी को आस्तिक नहीं बनाना है, हमें वास्तविक बनाना है। मतलब आपको काबिल बनना है कि क्या उचित होगा, नहीं होगा, गुरु जी की तरह हम नहीं बोलेंगे, आप खुद काबिल होंगे इसमें आने के बाद कि रास्ता कैसे निकलता है। मंजिल सबका एक है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत फिर से बने, सबका मंजिल यही है। तो रास्ता अपने अपने सुविधा के अनुसार से, अपने अपने समझ के अनुसार से इसको तय करना है। और वो जो सामूहिक अचेतन है उससे सामूहिक समाज के सामूहिक अचेतन में घुस करके उसको करेक्ट करना है। अभी इधर संभाजी नगर औरंगाबाद में हमको आमंत्रित किया गया था, 2 दिन इतिहास पर हमारा रिकॉर्डिंग किया लोग कि इतिहास है क्या और इतिहास कैसे काम करता है, इस पर बात हो रही थी। तो हमने कहा यही कि समस्या का समाधान कैसे होता है। मतलब हम ये आस्तिक नास्तिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से लोग इस विवाद में बेमतलब का उलझ जाते हैं कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। हालांकि उनसे यदि हम पूछें कि भाई आस्तिक का डिफिनीशन क्या है, इसमें क्या चीज है, तो ईश्वर को मानना और ईश्वर को नहीं। तो भाई ईश्वर क्या है, आप उससे जब प्रश्न पर प्रति प्रश्न करेंगे तो बेचारे वही फंस जाएंगे। मेरा ये कहना है कि हमको इस उलझन में नहीं जाना है। हमने वहां ये चीज समझाया कि एक ज्ञान होता है, एक बुद्धि होता है। फिर यहाँ पर हम आपको 2 मिनट का अनुमति अशोक जी से मिली हुई है, चीज को बताते हैं। आप देखिए चीजें कैसे काम करती है। किसी कोना में यदि एक चूहा बैठा हुआ है, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, लेकिन चूहा में जैसे ही गति होगा, चूहा अपने जगह को जैसे ही बदलेगा,
उस इन्वायरमेंट में एनर्जी का जो उसका आंख जो ऑब्जर्वर है उसके आंख में एनर्जी में के लेवल में चेंज हो जाता है। चूहा जब मोशन में होता है तब दिखाई देता है कि भागा। तो क्या है कि परसेप्शन आंख का जो है जो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है उसमें चेंज होता है तो हमारा ध्यान उधर जाता है। तो चेंज इन एनर्जी जो परसीव हम करते हैं उसी को सिग्नल कहते हैं और सिग्नल के बंडल को इंफॉर्मेशन कहते हैं। कुछ खास तरह का सूचना जब एकत्र होकर के एक खास संदेश देता है उसको सूचना कहते हैं। ठीक है, उसको सूचना कहे और सूचना का जो समग्र होता है उसको ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज जो है उसका जब हम उपयोग करते हैं, हित में करें अहित में करें, माने हम अपने हिसाब से उपयोग करें या दुरुपयोग करें, इस ज्ञान के उपयोग को बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। और ये जब मानवता के हित में बुद्धि होगा तो उसका हम समझते हैं, क्योंकि इसका बहुत कम हमारा सोचना सिर्फ काम रहता है। तो हम इस पर ये बात कर रहे हैं। तो हमने वहां ये चीज बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहले उन चीजों को जो हम समाधान करना चाहते हैं यथा स्थिति में समझिए कि वो चीज है क्या, और जब आप उसको समझ लेंगे तब उसका उपयोग या दुरुपयोग कीजिए। तो भारत की जो समस्या है इसको जब यथा स्थिति में समझेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं आज का जो जीवन हमारा है आज की समस्याओं से परेशान नहीं हैं और आज की समस्याओं का निदान नहीं चाहते हैं। हम ये जो मान के चल रहे हैं कि मेरा आज का जो जीवन है वो जो है पूर्व जीवन का हिसाब किताब के कारण है, तो हम पूर्व जन्म को तो सुधार नहीं सकते हैं, तो अगले जन्म को सुधारने का तैयारी करने के फेर में लगे रहते हैं। तो ये जो झोल जो है, आप जब इस रियलिटी को समझेंगे, हम ज्ञान पर कह रहे हैं, नॉलेज पर कह रहे हैं कि यथा स्थिति पूरा भारत उलझा हुआ है इस पुरोहित और संस्कारक के उलझन में। तो भैया आप भी पुरोहित और संस्कारक बन जाइए और जो सारा उलझन है उसको परत दर परत समझ लीजिए और सर समझ ही नहीं लीजिए। हम जो संभाजी नगर का जो उदाहरण दिए, हमने वहां कहा कि पहले चीजों को यथा स्थिति में समझिए और उसके रूट में जाइए, और जब रूट में जाइएगा तब किसी चीज को आप रूट आउट कर सकते हैं। फिर से दोहरा देते हैं, जब तक है आप किसी समस्या के रूट में नहीं जाते हैं, रूट तक नहीं पहुंचते हैं, रूट को नहीं समझते हैं, तो उसको रूट आउट भी नहीं करेंगे। मतलब जब तक जड़ में नहीं जाएंगे, जड़ को उखाड़ के फेंक नहीं सकते हैं। हमने वहां एक बात ये भी कहा कि मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता हूं, जैसे हमारे बहुत से सामाजिक विद्वान एक एक उदाहरण देकर के विश्लेषण करेंगे, एक एक उदाहरण देकर के विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, ये पत्ती जो है बहुत जहरीली है, देखिए मैंने इसका एनालिसिस किया है, वो भी करेंगे। मैंने 5000 शिकायतें जो है विश्लेषण जमा है, तो कोई उसमें 5001 है तो 5002, 13, 15 इस तरह से बढ़ा दे। क्या फायदा है भाई इतना विश्लेषण करने का? एनर्जी बचाइए, समस्या को समझिए, रूट तक पहुंचिए, रूट आउट कर दीजिए। वर्णन में हम क्यों रहे? तो रूट आउट जब वही जड़ है जिसके कारण इतना समाज में उलझाव है, तो जिस जड़ के कारण है, पुरोहित और संस्कारक के कारण ये उलझाव है, तो आप भी पुरोहित और संस्कारक बन जाइए। एक थोड़ा सा भाषा शिष्ट नहीं है, चित्रकूट में आचार्य जी के ड्रेस में हम थे, 2 जने आकर के बैठे और अपने को बौद्धिक बनने के ख्याल से हमसे एक सवाल दागा कि आचार्य जी, कुल
लोग जो हैं गाय का गोबर का वो देवता बना के पूजवा देते हैं तो सही करते हैं। हम कहे कि तो गलत कहाँ करते हैं। वो तो बेचारा गाय का गोबर पूजवा देता है। मेरे जैसा पुरोहित संस्कारक और आपके जैसा जजमान रहेगा तो हम आदमी का गोबर पूजवा देंगे आपसे। तो उनको बड़ा खराब लगा। हम कहे कि वो अपने से आया था कि आप बुलाने गए थे, आप ही काहे नहीं बनते हैं। बेचारे 5 मिनट के बाद फिर उनको हम 3 दिन के उस सम्मेलन में सत्र में फिर वो दोनों चेहरा हमको नहीं दिखा। तो बात हमको थोड़ा सा कड़वा कहने आता है। भैया हम रोए गाय काहे, अपने काहे नहीं जवाबदेही हम ले लें कि भाई हम ही करेंगे, हम ही समझेंगे, हम ही आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहना है कि आप मैदान में आइए। बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, ये कहते थे हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं बता दे सकते हैं तुमको, हम तुमको मार्ग बताएंगे जिस पर चल करके हमको बात समझ में आई है। तुम भी इस मार्ग पर चलो, तुमको अपने समझ में आएगा हम क्या बताएंगे और कितना बताएंगे और कब तक बताएंगे। कहने का मतलब है जो समस्या है तो हमारे जो आबादी का विश्लेषण कीजिएगा तो मैक्सिमम उसी रोने गाने में लगा हुआ है। अरे भैया आपको जो बेहतर लगता है जो कीजिए, कम से कम रोना गाना बंद कर दीजिए। यदि वही अच्छा है तो वही कराइए, लेकिन एजेंट को बदलिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है कई स्वरूप में होता है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। जो बर्फ का जो आइसबर्ग जो पानी में तैरता है, 11वां भाग ऊपर दिखता है और बाकी भाग नीचे रहता है। और जहाज चलाने वाला जो है वो जानता है, इसीलिए वो हिमखंड का जो ऊपर निकला हुआ टिप है उसे देख लेता है कि कितना बड़ा वो पानी के नीचे होगा, तो बच करके निकल जाता है। तो आप भी उस बड़े हिमखंड की तरह बनने का आप रिप्लेस कीजिए उसको, जिसको आपको रिप्लेस करना है आप रिप्लेस कीजिए। हम तो 24 के दिसंबर में लगता है या सितंबर में 26 दिन लगातार लिखे थे कि पुरोहित हमको क्यों बनना चाहिए, कौन कौन को क्या क्या बनना चाहिए, हर एस्पेक्ट को बड़ा संक्षेप में 200-400 शब्द में हम 26 दिन लगातार लिखे थे। हालांकि जनार्दन जी से इधर बात हुई है कि नहीं उसको थोड़ा सा और समृद्ध करके एक संकलित कर दें, जो ही 25-30 पेज में हो उसको एक संकलित कर दें। और आपको एक बात बता देते हैं, इसके पिछले बार में हम सुन रहे थे तो दमोह के एक व्यक्ति थे, वो बता रहे थे कि कोई उनका विरोध करता है। तो मैं उनको बताया कि मैं उसी दमोह में श्री रंजन पटेल जी के यहाँ हम गए हुए थे जनवरी में। तो रंजन पटेल जी बोले कि सर जो कल एक भूमि पूजन है और जजमान ब्राह्मण हैं, आप चलना चाहेंगे? हम कहे कि एकदम चलना चाहेंगे। तो हमको ले गए, हमको बताया कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। बैठे, हमको इतना आश्चर्य हुआ, सब मिश्रा करके वो यंग स्मार्ट लड़का था जो इनको अपना पुरोहित बना करके लाया था। हम कहे तो उनकी विद्वता को तो वो कायल है। और मैं दमोह से जबलपुर आया तो मेरे परिचित थे तिवारी जी, बिहार से ही थे, मेरे ही कहने पर मध्य प्रदेश जबलपुर आकर के उस सेटल हुए थे आज से 20 साल पहले। मैंने कहा तिवारी जी मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ है कि मैं देखा हूं कि एक ब्राह्मण नन ब्राह्मण से संस्कार और पूजन करा रहा था। ये उनकी विद्वता का तो सब कोई कायल है। इसलिए शिकायत करना छोड़ दीजिए, दुनिया का आलोचना करना छोड़ दीजिए। आप जहां हैं उससे बेहतर होने का कोशिश कीजिए। जो आपको समझ में आता है उसी में बेहतर होना शुरू कीजिए। हम ही को जैसे है, अभी एक व्यक्ति पूछा कि गृह भूमि पूजन कराना है। हम कहे कि भाई आप आचार्य रंजन पटेल जी हैं और आचार्य ठाकुर पूरण सिंह जी हैं, 2 व्यक्ति को मैं जानता हूं और व्यक्ति और भी हैं, अश्विनी सर हैं,
छेदालाल सर हैं, बहुत से हैं, लेकिन हमने जो तुरंत दिमाग में आया तो हमने 2 आदमी का नाम बता दिया। भाई उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं तो सब एक ही क्षेत्र में नहीं होंगे। ये जो पुरोहित संस्कारक का जो विधा है ये बहुत बड़ा विधा है। तो हम बोले जो समाज के संस्मरण में है उसको आकार देना है, तो हम भी काम कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स पर भी काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। हम वो क्षेत्र छोड़ चुके हैं, इसीलिए छोड़े हुए हैं, हम कभी उसमें गए ही नहीं। और इसमें एक से एक हमसे काफी विशेषज्ञ हैं, तो विविधता होनी चाहिए हम लोगों में, इसीलिए हम इधर ये दिख रहे थे। तो आपको हम बता रहे थे, जो विद्यार्थी जो पूछा, तो संविधान का भाग 3 मूल अधिकार पर जो हमसे जो सवाल पूछे दमोह वाले, जो विरोध करने वाले पर, जिसमें क्या कहता है सासाराम वाले राहुल जी भी उनको बताए कि आप जो है एक मीटिंग कीजिए और इस तरह से, वो भी सही की कहे। तो हम इसमें बता रहे थे कि संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसके भाग में धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार जो दिया है 29 और 24 में, तो 29 जो है सिर्फ 29 को रोक के पढ़िएगा, उसमें अल्पसंख्यक का चर्चा है, और 30 में भी अल्पसंख्यक का चर्चा है। 29 में अल्पसंख्यक उसको कहता है जो भाषा या संस्कृति में कमजोर है, और 30 में कहता है जो धर्म पर जो कमजोर माने संख्या में कम है, माइनॉरिटी दोनों में है। तो 29 में कहता है कि जिनका भाषा और जिनका संस्कृति अलग है, माइनॉरिटी में है, वो अपना संरक्षण करें। तो आप अपने गांव में देखें, हर कहता है कि 2 कोस पर पानी और कितना कोस पर तो बानी बदल जाता है। भाई जब बानी बदल गया तो आपका संस्कृति बदल गया। हमको मेरे साथ जो गए थे एक यादव जी चित्रकूट, तो एक बात कहे कि सर ये तो सही आप लोग कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा की कहानी दूसरा आदमी क्यों कहेगा, हमारे बाप दादा की कहानी हम लोग अपने कहेंगे। मेरा कहना है कि 2 कोस पर जब पानी और बानी बदल जाता है तो 2 कोस पर आप कह सकते हैं कि हमारा संस्कृति बदल गया। संस्कृति का डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, भारत के संविधान में जो परिभाषा का जो भाग है उसमें संस्कृति की व्याख्या नहीं है। तो संस्कृति संस्कार संस्मरण समाज से बनाए हैं, तो आपका जो संस्कृति है सोचने विचारने का तरीका, उसका राइट कॉन्स्टिट्यूशन में देता है 29 में। और कोई राज्य को परिभाषित किया है अनुच्छेद 12 में कि राज्य मतलब कौन, मतलब सरकार मतलब कौन, तो कहता है कि केंद्र का कार्यपालिका और केंद्र का विधायिका, राज्य का कार्यपालिका राज्य का विधायक, लोकल गवर्नमेंट का माने न्यायपालिका का तो न्याय निर्णय देना ही काम है, तो उसको छोड़ दे। बाकी कोई भी व्यवस्था का हिस्सा यदि ऐसा कानून बनाता है जो आपके भाग 3 में जो अधिकार दिया हुआ है, जिसमें 29 भी शामिल है, हीरालाल, अच्छा, तो 29 भी शामिल है, तो उसमें कोई व्यवस्था यदि अतिक्रमण करता है उस हद तक वो समाप्त समझा जाएगा, निरस्त समझा जाएगा। यदि वो निरस्त नहीं कर रहा है तो आप अपने मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में, एक बार तो मामला सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, उनका मन मिजाज भी, बात तो बने कि हमारी संस्कृति है और हम अपने ढंग से इसका संस्कार परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपत्ति क्यों करेंगे कोई दूसरा मेरे संस्कृति मेरे जीने का तरीका में। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 8 के 29 में, अनुच्छेद 29 में। जो इसमें यंग जी हैं, प्रदीप जी इसमें भी अभी दिख रहे हैं, नीतीश जी हमको लगता है कि ये सतना वाले ही हैं, दिख रहे हैं, और एक हीरालाल सर हैं, पता नहीं कि कोई दूसरा है। तो ये लोग इसको देखें और इस क्षेत्र पर भी मनन करें और बात को आगे बढ़ाएं।